Hi. Hi everyone, welcome back to my channel. Myself Nisa, and today video is something new and something different because जो मैंने पिछला वीडियो डाला था जिसमें मैंने बुक लिस्ट के बारे में बताया था उससे रिलेटेड मैं कमेंट्स लूंगी, कमेंट्स का जवाब दूंगी और जो भी चीज़ आप लोगों के मन में चल रही है कि मतलब मेरा क्या है, सब्जेक्ट नंबर हुआ या फिर कुछ भी, वो सारा चीज मैं जवाब देने का कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो मैं पहले से कोई भी ऐसा नहीं की थी कि अच्छा इस कमेंट पे जवाब देना है, इस कमेंट पे जो सडन जो भी मेरे पास कमेंट पहले आएंगे मैं उसका जवाब दे दूंगी। और कुछ कमेंट शॉर्टलिस्ट करती हूँ। हे भगवान, कैसे कैसे लोग कमेंट्स करते हैं। चलो मैं जवाब देती हूँ। पहला कमेंट लेती हूँ। देखो, जो अच्छे लोग हैं, जो सच में अच्छा सोचते हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं वो अच्छा कमेंट्स करते हैं। जो बुरे लोग हैं वो बुरा कमेंट्स करते हैं। वो मुझे नहीं जस्टिफाई करते, वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कमेंट के थ्रू। गाइज, मैं कमेंट्स पढ़ने के बाद लिटरली सिर्फ हंसी हूँ। हर एक कमेंट्स जो निगेटिव है उस पर हंसी हूँ, जो पॉजिटिव है उसके लिए मैं हल्का सा स्माइल दी हूँ कि चलो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अच्छे हैं वाकई। और कुछ लोग तो वैसे तो इंसान कहीं भी जाए कुछ भी करे तो कुछ इंसान बुरा बोलता ही है, कोई नई बात नहीं है। तो जितने सारे लोग हैं, कोई टीचर हो गए या फिर कोई यूट्यूब व्लॉगर हो गया या फिर कोई भी इंसान है, लोग बुरा भी बोलते हैं और अच्छा भी बोलते हैं। तो जो बुरा बोलते हैं वो बुरा सोच रखते हैं, जो अच्छा बोलते हैं वो अच्छा सोच रखते हैं। तो फिलहाल मैं अपने से रिलेटेड वीडियो जो डाली हूँ उस पर कमेंट्स लेते हैं एंड उसका जवाब देते हैं। तो पॉजिटिव कमेंट लूंगी और पॉजिटिव कमेंट पर मेरा जो भी चीज़ है उस पर मैं जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहला कमेंट है मुस्कान गर्ग। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करी है वो भी बताइए मैम। प्रैक्टिस के लिए क्या किया मैंने, जो यूट्यूब पे सर पढ़ाते थे तो वो जब एक सवाल लेते हैं तो वो पूरा ही डिटेल्स में बता देते हैं। तो आप आगे पीछे एक क्वेश्चन से आप 4 या 5, 5 से भी ज़्यादा वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जिस जिस सब्जेक्ट का आप जिस सर से पढ़ोगे वो सर अच्छे से समझा देते हैं। तो इस तरीके से वहां से मैंने प्रैक्टिस करा था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था लास्ट के टाइम में कि मैं प्रॉपर प्रैक्टिस सेट मारूं। मुझे थ्योरी पे मैं ज़्यादा मतलब फोकस की थी कि मैं सारा थ्योरी पढ़ लूँ और उसके बाद जो भी 2 घंटा, 1.5 घंटा या 3 घंटा का जो भी सेशन चलता था उस अकॉर्डिंग मैं उसको बना देती थी। सर अगर कोई भी सर पढ़ाते यूट्यूब पे तो सबसे पहले बोलते चलो इसका जवाब बताओ, तो मन में सोच लिया कि अच्छा इसका जवाब ये हो, अच्छा इसका जवाब ये होगा। फिर सर बताते अगर सही हुआ तो सही, अगर गलत हुआ तो आपको पता भी चल जाता है ना कि क्या मैंने गलत किया, और उससे रिलेटेड जो भी है वो सर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ, दीदी आप कौन से टीचर का बैच लिया था? मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, ऑफिसर एकेडमी का मैंने बैच लिया था, उसी से मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। नेक्स्ट, दीपक राव, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। किरण यादव, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया, हम ऐसी ही पढ़ाई करेंगे। वेल डन, लगे रहिए। और मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, टीआरई 1 था। टीआरई 1 में मेरा नहीं हुआ तो टीआरई 3 में मैंने जी जान लगा के मेहनत की। वैसे टीआरई 1 में मैंने मेहनत किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, पर मुझे प्रॉपर पता नहीं था कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं काफ़ी भटकी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा भटकी हूँ। मुझे समझ भी नहीं आता था कहाँ से क्या लेना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। उस टाइम में जो समझ में आता था वो पढ़ लेती थी। उस टाइम में भी मेहनत की थी बट हमको प्रोसेस नहीं पता था उसे, इसलिए मेरा वो रह गया। और रह गया तो अच्छा ही हुआ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बाद जब मैंने पढ़ाई की थी तो मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आए, मेरा नॉलेज लेवल भी बहुत अच्छा हुआ और मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया बहुत ज़्यादा। प्लीज़ बताइए, द ऑफिसर एकेडमी पर सारे क्लास का पीडीएफ मिलता है या बोर्ड पीडीएफ मिलता है? क्लासेस का भी पीडीएफ मिलता है, बोर्ड पीडीएफ मिलता है, और उसके बाद सिलेबस जो भी आपका है उस अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज भी आपको पीडीएफ और आंसर, क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट वो लोग देते हैं। 15 या 17 प्रैक्टिस सेट देते हैं, प्रैक्टिस सेट भी रहता है और रिलेटेड जो भी टॉपिक है उस पर भी पीडीएफ रहता है, और जो आप पढ़ते हैं बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाता है। तो आप डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। दी आपने कौन सा बैच लिया था? मैंने बता दिया। दी आप हिस्ट्री किस सर से पढ़े थे? प्लीज रिप्लाई मी।
तो ऑफिसर एकेडमी पे शशि शरण सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि उनसे पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और दिमाग में भी बैठ जाता है। तो उस तरीके से मैंने पढ़ा था। एक दिन में आप सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेती थी? हमसे तो एक दिन में सभी सब्जेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, नहीं हो पाने का रीजन है कि आप मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर नहीं है, मतलब आपको फोकस में कमी है। सबसे पहली बात, फोकस में कमी है। जिस दिन फोकस और जुनून आ जाएगा ना, उस दिन सारे सब्जेक्ट के अलावा भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो फोकस करिए, एम बनाइए कि नहीं मुझे ये गोल अचीव करना ही करना है, तो आप अपना टाइम टेबल कर लीजिएगा। वैसे मुझे टाइम टेबल का एक वीडियो लाना चाहिए। जब मैं लाइब्रेरी पढ़ती थी तो मैं ऐसा कोई वीडियो बनाई ही नहीं, ए डे विथ मी या फिर पूरा 10 आवर स्टडी, ऐसा कुछ मैंने बनाया ही नहीं। तो मेरे पास वीडियो है ही नहीं। मैं बस फोकस थी पढ़ाई पे, यूट्यूब ये सब लेकर के मैं चल नहीं रही थी, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई वीडियो है नहीं। खैर, मैं अगले वीडियो में आपको टाइम टेबल जरूर बता दूंगी कि दीदी सचिन सर का बैच कैसा रहेगा। ओके, तो सचिन सर जो सीटेट भी पढ़ाते हैं उनका भी बैच अच्छा ही होगा। देखिए, कोई भी टीचर है, मेरे से एक दो टीचर के बारे में भी लोग पूछे, कोई भी टीचर है, आप सारे टीचर का यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। आप पहले वहां पे एक दो वीडियो देखिए। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये वीडियो समझ में आ रही है, जो सर पढ़ा रही है मुझे समझ में आ रही है पर्सनली, तब आप बैच परचेज कीजिए। और अगर लगे कि नहीं नहीं समझ, ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर खराब पढ़ाते, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को ले रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना बैच ले सकते हैं। आप सारे सर का यूट्यूब पे है, क्लासेस वगैरह सब पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। तो आप पहले उसको देख लीजिए कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, और मतलब टीचर कैसा, टीचर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं, कि आप उस चीज को कितना अच्छा तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप जिस टीचर का भी समझ पाते हैं उसका ले लीजिए, सीधी सी सिंपल सी बात है। मुझे तो ऑफिसर एकेडमी का समझ में आया तो मैं वहां ले ली, और भी सारे लोग, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। ओके ये कमेंट पढ़ने पर मैं बहुत हंसी थी। 39 नंबर में सेलेक्ट हुई है लगता है, 39 नंबर में सेलेक्ट हो गई। तो भैया आप भी सेलेक्ट हो जाते 39 नंबर में। मैं क्या ही बोलूँ इस कमेंट का, मैं क्या जवाब दूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। दूंगी क्या जवाब दूँ, मुझे निगेटिव कमेंट पे बस मैं हंसती हूँ और कुछ नहीं, मेरा कोई खास रिप्लाई होता नहीं है, बस मैं हंस के रहती हूँ। बाप रे, लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। अच्छा चलो, भगवत प्रसाद, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, पर आप बोर होने के बाद क्या करते थे? जब पढ़ने का मन ना करे, घर का टेंशन हो तो क्या करते थे? ये सब तो बहुत मायने रखता है ना मैम, इनको भी बताइए किसी वीडियो में। वैसे आपने बहुत मेहनत की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, तो मतलब मैं मेहनत की हूँ, या फिर मेरे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो मेहनत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने के लिए थैंक यू। और बोर होने के बाद, हाँ, बोर होने के बाद मैं क्या करती थी? बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता था गाइज। मैं कभी, ऐसा है, अब मैं अपना अगर बैक स्टोरी बता दूं तो लिटरली आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएगा, सच बता रही हूँ। लेकिन मैं अपना पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रखना नहीं चाहती, इसलिए शायद मैं वो सब चीज़ तो शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। पर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ। मेरे पढ़ाई का 10 साल गया था, 10 साल तक मैंने कॉपी किताब को छुआ तक नहीं था, और बोर होने का कोई मतलब नहीं था। मेरे माइंड में था, जुनून था कि नहीं मुझे करना ही करना। जब टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। और उस टाइम में मेरा बेटा है, उसका ऑपरेशन था। मैं पर्सनल लाइफ तो बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे बेटा का ऑपरेशन था, मैं हॉस्पिटल में थी, और उस टाइम में मैं रो भी नहीं सकती थी कि मेरा बच्चा बीमार है, पहले उसका ट्रीटमेंट हो जाए। पटना एम्स में वो भर्ती था। मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं बताना ये सब चीज़, फिर आप लोग बोलेंगे सिंपैथी कार्ड खेल रही है। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा। फिर मैं उस दिन ठानी कि नहीं मुझे करना है, और किस तरीके से करना है, किसी भी तरह मुझे ये क्लियर करना ही करना है। शायद इसलिए मैंने पूरा ही डिटेल्स में पढ़ डाले। बहुत लोग तो इतना बता रहे हैं कि जितना बुक दिखा रही हो उतना में तो आईएएस बन जाएंगे। तो अच्छी बात है, अगर मैं आईएएस का सिलेबस बता दी तो आप कर लो, आईएएस बन जाओगे। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए।
मैं जितना पढ़ी हूँ, मेरे जो स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोगों का स्ट्रेटजी होता है। सारे स्टूडेंट के अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं। कोई कम बुक्स पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। मेरा था कि मेरा 10 साल पढ़ाई रुक गया था, तो मुझे जीरो से शुरू करना था। और जीरो से शुरू करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना था। खुद को संभालना, बच्चों को संभालना, सब कुछ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि लोग आके कुछ ही बोल के चले जाते हैं और मैं हंस देती हूँ, मुझे मैं माइंड नहीं करती हूँ। ऐसे भी लाइफ में इतने सारे चीज हो रखे हैं ना कि ये सब चीज, छोटा मोटा चीज मेरे लिए मायने नहीं रखता है। तो मैंने जीरो से शुरू किया था। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर महिला होंगी जो शुरू करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लाइफ में कुछ करना चाहती है। मैं बता रही हूँ, अगर मैं 2 लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊँ अपने वीडियो के थ्रू, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं 2 लोगों को भी मोटिवेट कर पाई, या फिर अच्छे से मैं उनका हेल्प कर पाई, अच्छे से वो गाइड हो गया। जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला वो किसी और को मेरे थ्रू मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। टेट प्रैक्टिस कहाँ से की थी बता दिया, मैंने यूट्यूब से किया था। दीदी हम भी PRT का क्या लिखते हैं ये लोग, तो समझ में नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैसे करे दी समझ नहीं आ रही है दी। देखिए, वीडियो देखिए, जो मैंने पिछले वाला वीडियो बताया था वो देखिए, आराम से देखिए कि मैंने कैसे कैसे पढ़ा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप भी पढ़िए, पक्का हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? जब मेरे जैसा स्टूडेंट का हो सकता है, जो 10 साल से कॉपी किताब तक नहीं छुई है, जो घर परिवार, बच्चा, पति, खाना पीना, बीमारी सबको झेलते हुए जब मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी इंसान कर सकता है। जुनूनियत लाना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, गोल की तरफ देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? दी मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया है। हाँ तो पढ़िए, अच्छा ही पढ़ाते हैं सर भी। बेस्ट स्ट्रेटजी सिस्टर, थैंक यू। किस चैनल से पढ़ी? ऑफिसर एकेडमी। प्रैक्टिस सेट किसका लगाती थी? ये सब तो मैंने बता दिया। NCERT बुक कहाँ से लिया था? मैंने शॉप से लिया था, यहीं पे गांधी मैदान में। पटना रहती हूँ तो गांधी मैदान से जाकर के ले आई थी। किस ऐप से, किस सर से, उनका नाम तो बताइए। ऑफिसर एकेडमी शशि शरण सर और उनके टीम पढ़ाते हैं। इतना पढ़ के लोग SDM बन जाएगा, बताइए अब इसका क्या ही जवाब दूं। ठीक है, SDM बन जाइए, अच्छी बात है। ओके, अब मैं थोड़े से बैड कमेंट्स भी लूंगी। जहां अच्छाई है वहां बुराई है। ऐसे मैंने पहले से कुछ सोचा नहीं हूं कि मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी। जो माइंड में आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से मैं बोल रही हूँ। और मैं कमेंट्स भी अभी अभी देख रही हूँ और उसका रिप्लाई देने का कोशिश कर रही हूँ। इतना पढ़ के, हाँ ये इसी पे मैं बता रही, इतना पढ़ के लोग SDM बन जाएगा। तो नीचे बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, सब फेंक रही है भाई। फेंक रहे हैं तो आप मत लो, निकल लो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, BPSC में पढ़ना ही पड़ता है। मेरा भी TRE 4 के एग्जाम है और यही सब पढ़ती हूँ। हाँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो समझते हैं कि पढ़ना पड़ता है और यही सब पढ़ना पड़ता है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। सच कहूँ तो ये खुद भी इतना पढ़ी नहीं होगी और इसको 50% डिस्काउंट भी है, तो लड़कियों में स्ट्रेटजी बिल्कुल भी फॉलो ना करें। मैंने ये कब कहा कि आप मेरा स्ट्रेटजी फॉलो करें? मुझे जो सही लगा मैंने डाला। और हाँ, सबसे पहली बात, अगर लड़कियों को, लोग बहुत बोलते हैं लड़की के सीट है, कम नंबर है, रिजर्वेशन है तो हो गया। तो सिर्फ मेरे लिए तो ये चीज नहीं है ना, सारे लड़की के लिए है। सब लोग इसका फायदा उठाते हैं। आपके भी घर में माँ क्या ही, बहन होगी या आस पड़ोस की या फिर कजन्स होंगी, उनको भी पढ़ाइए, उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? आराम से मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनली हमको बिहार सरकार ऐसा दी है, सारी लड़कियों को दी है। अब महिलाओं के प्रति अगर बिहार सरकार काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है यार, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी बात है। और सबसे पहली बात, मेरा रिजर्वेशन पे नहीं हुआ है, मैं बताऊंगी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे पढ़ना ही पड़ता है। जब खुद का ना हो तो लोगों को लगता है कि फेंक रही है, बोल रही है। मेरा खुद का भी नहीं हुआ है, बट समझती हूँ पहले खुद क्लियर करो तभी जज करना सही लगता है। हम हो या कोई और। कौन है? आंचल चौधरी, थैंक यू। सबसे पहली बात थैंक यू।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, वो पढ़ते कम है, ठीक है, और बोलते ज़्यादा है। अगर बोलना बंद कर देना तो पढ़ाई में मन खुद ब खुद लग जाएगा। आते हैं इंसान डिमोटिवेट करने, कुछ भी करने, आप उन पे ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए, जो भी करना है अपने गोल पे फोकस करिए। और क्या ही बोलूँ, छोड़ो। एक और कमेंट्स है, जिंदगी भर हर एग्जाम में फेल होने वाले भी आज यूट्यूब पर एक एग्जाम टीआरई में डोमिसाइल के कारण पास होने वाले भी आज दूसरों को बता रहे हैं कैसे पढ़े। हद है यार। आप नहीं देखो, आप नहीं पढ़ो, सीधी सी बात। अरे मैं क्या ही बोलूँ, इस पे क्या जवाब देना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। आई हैव नो आइडिया मैं कैसे डील करूँ ये सब चीज़ें, और मुझे ज़रूरी भी नहीं लगता कि मुझे ये सब सारी चीज़ों से मुझे डील करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएससी ट्री के अलावा वो जो जिंदगी में कोई कुछ कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, वो भी वाईटी पे ज्ञान दे रहे, भले ही उनका 5 तुक्का अधिक लग गया। सबसे पहली बात, तुक्का भी उन्हीं का सही होता है जो पढ़े होते हैं। आप अगर पढ़िएगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है, आप वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, ऑप्शन जो लिखा हुआ है, वो आप समझ गए कि चलो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने पढ़ा था और ये इसका नहीं हो सकता। आप 2-3 ऐसी छाट लोगे, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो उसको बोलते हैं तुक्का लगाना, ठीक है। तुक्का भी वही इंसान लगा सकता है जो पढ़ा हो, जो समझा हो, या उसको सिलेबस के बारे में पता हो, उसी इंसान का तुक्का लगता है। हर इंसान का तुक्का सही नहीं होता। वो तुम तो भी निकाल नहीं पाए। सुनो, पेपर पास करना अलग बात होती है, लेकिन ऑन कैमरा में बोलना अलग होता है। मुंह बंद हो जाता है कैमरा पर लोगों का। समझ लो, आप सवाल तो लगा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम दूसरे को समझा भी पाओ। हाँ, सही बात है, जरूरी नहीं है कि आप कैमरा को फेस कर सके, इसलिए इन्होंने शायद बोला। गलत बोले, ये आपको दिलासा देने का तरीका है। जो खुद ना निकाल पाया वो दूसरे को बोलता है। सही बात है, जो खुद नहीं निकाल पाता है वो दूसरे को ऐसी ज्ञान देते हैं। और दूसरे को क्या ही देखना यार, अपने रिलेटिव में देख लो। घर में कोई भी ऐसा रिलेटिव होते ही है, आप लोग भी घर में होंगे, जो हमेशा टांग को खींचते हैं पीछे से, या फिर कुछ भी गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हम लोग उसके बातों पे तो ध्यान नहीं देते हैं ना। क्यों देंगे ध्यान? हमको क्या करना है, किस तरीके से करना, वो हम जानेंगे। हमसे बेहतर हमारा बात, हमारा लाइफ स्टाइल कोई दूसरा नहीं कर सकता। और क्यों ही कोई जज करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथा दिन वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप अपने काम पे फोकस करिए, और उनका जो काम है वो करेंगे ही, उनको तो कोई नहीं रोक सकता है। चलो, क्या ही बताऊँ। हाँ, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, पता नहीं वो कहाँ चले गए। पढ़ा था कि यूट्यूब पे चैनल बना के ज्ञान देने आ गए, या फिर कुछ भी। सबसे पहली बात, मेरा जो चैनल है वो आजकल में नहीं बना है ना। मेरा चैनल 3 साल पुराना है, और जो मेरा लाइफ स्टाइल है, जो जिस तरीके से मैं निकाली हूँ, जिस तरीके से मुझे कोई नहीं बताया, मुझे कोई गाइड नहीं किया, मैं अपने तरीके, मैं 2 लोगों को भी गाइड कर दूँ, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस बस शेयर किया था। अपनी बात, अपनी बुक लिस्ट, अपनी सारी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ रखा था। और मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरीके से आप लोग लेते। हाँ, जो अच्छे लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से लिए, मेरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे कि दी आप ये वो जो भी क्वेश्चन पूछे, मैंने सारा कुछ बताया। कम से कम उनको तो पता चल गया ना कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और TRE 4 तो कल ही परसों अनाउंस हो गया कि आएगा, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे डाले, आप लोग भी देख लीजिएगा, या आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि हाँ आने वाला है। तो मेरी वजह से उनको भी मई में शायद एग्जाम होगा, तो मेरी वजह से उनको थोड़ा समय तो बचा ढूंढने में, कुछ ढूंढने में इंसान को समय तो बचा। इतना तो कम से कम गाइड में कर दी लोगों को। चलो ठीक है, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती। हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं रूटीन को कैसे सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए, उस तरीके से मैं एक वीडियो डाल दूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा वीडियो तो है नहीं, बस कुछ शॉर्ट्स के लिए मैंने कुछ क्लिप लिए थे, वो बता दूंगी, और सब्जेक्ट को कैसे कैसे मैनेज करना है वो बता दूंगी। तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और सारे सब्जेक्ट आप फोकस भी कर लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं बताऊंगी आप पढ़िएगा तो अच्छा जाएगा। हाँ, मैंने एक चीज़ तो बताना ही भूल गई। मेरे साथ इसमें पूछा गया था कि आपके कितने मार्क्स थे। मेरा मार्क्स 70 था, और लड़की का कट ऑफ जनरल में 70 गया था, तो मैं जनरल सीट पे, तो मेरा 39 नंबर तो नहीं आया था भाई, ठीक है। मैं लड़की में
जनरल सीट पे फाइट की हूँ और इसी वजह से नंबर के अकॉर्डिंग सबको होम डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला अलॉट हुआ है, तो मेरा खुद का ही होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और जो मेरी एक फ्रेंड है उसका शायद 67 नंबर है, तो उसको दूसरा जिला अलॉट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अगर ठीक है, अगर 39 में भी हुआ है तो आप भी अपनी बहन को पढ़ाइए, तो अच्छी बात है ना। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो अच्छी बात है, आप भी पढ़ाइए, आप भी ले लीजिए सिलेक्शन, आपके घर में भी अच्छे हो जाएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। शायद मैं सब थोड़ा सा रूड बोल दी या फिर पता नहीं मैं कैसा बोल दी। तो मेरे मार्क्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लड़की के जनरल कैटेगरी पे आप बोलिएगा तो मैं अगली बार से, हाँ बहुत लोग आ जाएंगे कि अरे झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो कहिएगा तो मैं अपना स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा भी दूंगी। तो इस तरीके से मेरा रिजर्वेशन था, लड़की का जो कट ऑफ था जनरल का, मेरा उतना गया। आई होप गाइज आपको जितने भी मेरे क्वेश्चन थे, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर मैंने दे दिया है। और कुछ कुछ अगर कमेंट्स बच गए होंगे तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं देखूंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं कवर कर दूंगी या फिर मैं बता दूंगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो और बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को एंजॉय किए हो। तो इसी जुनून, इसी सारे चीज़ के साथ मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, अगले कुछ नए टॉपिक्स, नए चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।